कॉन्सेप्ट ऑफ डिस्पैरिटी जो पढ़ने वाले, कॉन्सेप्ट ऑफ डिस्पैरिटी के अंदर लोग डिस्पैरिटी मतलब समझो क्या होता है, डिस्पैरिटी मतलब होता है, समझ लो क्या बोलते हैं, अंतर, भेदभाव। तो उसी को हम लोग पढ़ने वाले कि जो भेदभाव है कहाँ कहाँ कैटेगराइज, कहाँ कहाँ डिवाइड हुआ है। अब देखो डिस्पैरिटी में दो टाइप के डिस्पैरिटी दिए गए हैं, डिस्पैरिटी में दो टाइप के डिस्पैरिटी दिए गए हैं। एक डिस्पैरिटी है जो तुम्हारा नेचुरली है और एक मैन मेड है। जिसके पास भी सुनो, अब जो मैं लिखाता हूँ ना, अगर वो लोग आप लोग स्क्रीनशॉट मार के उसको की पॉइंट याद कर लोगे तो जिसके पास टेक्स्ट है नहीं ना, वो पॉइंट को भी याद करके अच्छा खासा आंसर लिख सकता है। तो जो भी मैं लिखाऊंगा उसको भी एक बार नोट कर लेना अपने बुक में। हाँ, अगर सामने कोई टेक्स्ट बुक रखा है या फिर नोटबुक रखा है तो उसमें नोट कर लो, समझा ना। तो अभी देखो हम लोग कॉन्सेप्ट ऑफ डिस्पैरिटी में क्या पढ़ने वाले। देखो इसमें दो चीज दिया गया है, एक डिस्पैरिटी दिया गया है और एक डिसेबिलिटी दिया गया है। तो डिस्पैरिटी और डिसेबिलिटी दोनों का एक सेम मतलब क्या होता है, इनइक्वालिटी। दोनों का सेम मतलब होता है भेदभाव, किसी के साथ भी भेदभाव करना। वो डिस्पैरिटी का भी मतलब होता है और डिसेबिलिटी का भी मतलब होता है। अब डिस्पैरिटी वो चीज है, डिस्पैरिटी वो चीज है जो हम लोग भेदभाव बनाते हैं, जो हम लोग किसी के साथ भेदभाव करते हैं, वो डिस्पैरिटी है। जैसे कि जो नेचुरली नहीं है लेकिन जो हम लोग मैन मेड द्वारा बनाया गया उसको बोलते हैं डिस्पैरिटी। अब जैसे कि जेंडर डिस्पैरिटी, आप लोग समझ लो कि जेंडर जो डिस्पैरिटी होता है, जेंडर डिस्पैरिटी मतलब कैसा, जेंडर में समझ लो तुम्हारा दो आ गया, मेल और फीमेल आ गया। तो इस मेल और फीमेल को डिस्पैरिटी, दोनों के अंदर भेदभाव करने वाले हम लोग हैं। तो हम लोग को पता नहीं है कि जो मेल है और जो फीमेल है दोनों के बीच में डिफरेंसेस हम लोग को करना नहीं है, जो बायोलॉजिकली कोई नहीं करता है, बायोलॉजिकली कोई नहीं करता। अब जन्म से तो कोई रहता नहीं ताकतवर कि मत तुम मेल हो तो तुम ताकतवर हो, तुम फीमेल हो तो तुम ताकतवर हो। वो तो बाद में पता चलता है कि हाँ कौन कमजोर है कौन ताकतवर है। बट जो हमारे पास जो सिस्टम है, जो अपना सोसाइटी है, वो जन्म से ही बता देता है। अगर फीमेल है तो वो लोग के अंदर कुछ उनके साथ इनइक्वालिटीज करने लगते हैं, उनको कमजोर बताने लगते हैं। जो मैन है उसको समझ लो वो लोग स्ट्रॉन्गर में दिखाने लगते हैं। तो ये जो डिस्पैरिटी है वो समझ लो नेचुरल नहीं है, वो मैन मेड है। अब ये जो डिस्पैरिटी है, डिसेबिलिटी, डिसेबिलिटी जो ये क्या है, ये जो बायोलॉजिकल रहता है, जो बायोलॉजिकल, बायोलॉजिकल मतलब समझ लो इम्पेयरमेंट ऑफ क्रोमोसोम। एबनॉर्मेलिटीज, जो बच्चा समझ लो जन्मजात से ही किसी के समझ लो उसके जो एबनॉर्मेलिटी के साथ जो पैदा हुआ है, वो बायोलॉजिकली जो प्रॉब्लम रहता है उसको हम लोग डिसेबिलिटीज में देखते हैं। जैसे समझ लो किसी को एक आंख नहीं रहती है, फिर किसी के हाथ समझ लो कोई लंगड़े लूले टाइप में रहता है, कोई हैंडीकैप रहता है। तो ये जो डिसेबिलिटी है वो नेचुरल है, डिसेबिलिटी जो अपना नेचुरल है, और जो डिस्पैरिटी है वो मैन मेड है, वो हमने बनाया है, समाज ने बनाया है। इतना क्लियर हुआ आपको। जो ये घर और जो समाज तक जो ये डिसेबिलिटी, जो डिस्पैरिटी, जो कॉन्सेप्ट ऑफ जेंडर है जो ये फैला है, वो बिकॉज ऑफ मालूम एक जो हमारे इंडियन ट्रेडिशन में, जो इंडियन कल्चर में ज्यादा करके इंडिया में पाया जाए, जो पैट्रियार्कल सिस्टम रहता है, पैट्रियार्की सिस्टम रहता है। पैट्रियार्की सिस्टम मतलब क्या होता है, पैट्रियार्की सिस्टम ये जो दो वर्ड से बना है, पैट्री और आर्की। पैट्री मतलब क्या होता है, फादर, आर्की मतलब होता है रूल। तो एक ऐसा सिस्टम जहां पे फादर का ही रूल चलेगा, पापा का ही रूल चलेगा, रूल ऑफ फादर, इसको बोलते हैं पैट्रियार्कल सिस्टम। जहां पे बता दिया जाता है कि हेड ऑफ द फैमिली फादर ही हमारे पापा ही रहने वाले, और जो भी जो कानून बनाएंगे उनको सबको मानना पड़ेगा। तो ये पैट्रियार्की सिस्टम जो हम लोग ने बनाया है, बिकॉज ऑफ दिस के कारण जो जेंडर डिस्पैरिटी होती है, जेंडर डिस्पैरिटी होती है और बढ़ जाती है। अब फिर उसके अंदर हम लोग मेल डोमिनेशन दे देते हैं, आदमी को सबसे ज्यादा बढ़ावा दे देते हैं कि जो भी काम रहेगा आदमी संभाल पाएगा, औरत कुछ नहीं काम कर सकती। तो ये भी एक सिस्टम है जिसके कारण जेंडर डिस्पैरिटीज होती है। कि वुमेन आर फिजिकली वीक, ये डिस्पैरिटी है। आया कहां से,
जेंडर डिस्पैरिटी से। क्रिएट कौन किया? सोशल सोसाइटी। यस, ये सोशली क्रिएट हुआ चीज है कि वुमेन आर फिजिकली वीक। सेम डिस्पैरिटी का कॉन्सेप्ट। अब वही चीज, अब पोलियो पेशेंट, इधर पे डिसेबिलिटी आएगा शायद। नहीं डिस्पैरिटी आ गए, जो फिजिकली जो हम लोग सोशली बनाया। अब पोलियो पेशेंट जो मैं बता रहा हूँ वो डिसेबिलिटी वाला है। पोलियो पेशेंट कैन नॉट डू एडवेंचरस एक्टिविटीज, जो कि डिसेबिलिटी में आएगा। इट इज अ नेचुरल ड्यू टू इम्पेयरमेंट ऑफ क्रोमोसोम। इम्पेयरमेंट ऑफ क्रोमोसोम्स। अभी नेचुरल, ये अपना मैन मेड। अब इसी को आपको की पॉइंट में एक बार इजीली लिख के दे दिया हूं। अब इतना स्क्रीनशॉट मारना तो मार लो। डिस्पैरिटी एज अ फॉर्म ऑफ इनइक्वालिटी। तो जेंडर डिस्पैरिटी एज अ फॉर्म ऑफ इनइक्वालिटी, हम लोग इस पूरे चीज में, इस पूरे चैप्टर में खाली हम लोग वुमेन के बारे में पढ़ने वाले कि फीमेल के साथ क्या क्या इनइक्वालिटीज हुए, क्या क्या उनके साथ इंजस्टिस हुए। पूरा खाली जो कॉन्सेप्ट डिस्पैरिटी, इसमें खाली वुमेन के बारे में बात किया है। जहां पे भी आपको जेंडर दिखे समझ जाना, वहां पे प्रोबेबली लास्ट टू लास्ट वहां पे खाली और खाली फीमेल की बात ही हुआ रहेगी कि वहां पे जो डिस्पैरिटी हो रही है, जहां पे भेदभाव हो रही है, खाली और खाली फीमेल के लिए होती रहेगी। तो इस पूरे चैप्टर में हम लोग खाली और खाली जो जेंडर डिस्पैरिटी पढ़ने वाले, खाली और खाली फीमेल के बारे में पढ़ने वाले कि फीमेल के साथ कितने अन्याय हुए, फीमेल के साथ कितने इंजस्टिस हुए, कितने उनके साथ इनइक्वालिटीज की गई। वो इनइक्वालिटीज आप सोशली देख लो, चाहे घर पे देख लो, चाहे बाय लॉ देख लो, वो इनइक्वालिटीज जेंडर के साथ, फीमेल के साथ अभी तक बनी चली आ रही है। अभी इसमें जो मेजर कॉज है, जो पहला कॉज क्या दिया इसमें, पहले तो इतना बता दिया मैंने आपको, पैट्रियार्कल सिस्टम भी बता दिया कि पैट्रियार्कल सिस्टम क्या होता है। पैट्रियार्की सिस्टम क्या होता है? कोई बताओ पैट्रियार्की सिस्टम होता क्या है? फादर रोल। हाँ, पैट्री मीन्स फादर, आर का मतलब रूल ऑफ फादर, ये पैट्रियार्की सिस्टम रहता है। तो ये पूरा जो चीज है जो दिया आपने नीचे, मैं पूरा ऐसे बता दिया कि जो जेंडर में जो फीमेल आती है, फीमेल को जो समाज में खाली हम इतना समझते हैं कि जो फीमेल है वो खाली किसी की हाउसवाइफ बन सकती है या फिर वो मदर बन सकती है। इसके अलावा ना ही उनको नेशनल लेवल पे कुछ काम करने दिया जाता है, ना ही उनको किसी चीज की आजादी रहती है। तो हर चीज के उनको प्रोहिबिट कर दिया जाता है, हर चीज उनके ऊपर पाबंदी लगा दी जाती है कि आपको ये सब चीज नहीं करना है। तुमको अगर बनना ही तो खाली तुम हाउस वाइफ बनो और मदर बनो। तो ये जो हमारा सामाजिक थिंकिंग है, खाली वुमेन को, खाली फीमेल को इसी चीज में देखता है कि वो खाली हाउस वाइफ बन सकती है या फिर मदर बन सकती है। इसके अलावा जो भी एडवेंचरस चीज है, फिर जो भी कुछ अपॉर्चुनिटीज है उनके लिए, एजुकेशन फील्ड में हो, जॉब फील्ड में हो, या फिर करियर से रिलेटेड हो, तो उनको उस चीज के लिए आगे नहीं प्रोत्साहित किया जाता, उनको उस चीज के लिए आगे बढ़ाया नहीं जाता है। वुमेन को खाली हाउस वाइफ और मदर के नजरिए से देखा जाता है। इतना समझा? अब और भी अच्छे अच्छे पॉइंट्स आने वाले हैं। डिक्लाइनिंग सेक्स रेशियो जो हम लोग पढ़ा चुका हूं मैं एक बार आपको इसके पहले वाले चैप्टर में। डिक्लाइनिंग सेक्स रेशियो, तो व्हाट इज सेक्स रेशियो? सेक्स रेशियो मैंने बताया था आपको। सेक्स रेशियो होता क्या है? नंबर ऑफ फीमेल्स पर 1000 नंबर ऑफ फीमेल्स पर 1000 नंबर। अब इस सेक्स रेशियो का डिक्लाइन होने का जो कारण क्या क्या थे? सेक्स रेशियो का डिक्लाइन होने का कारण क्या क्या थे? सन प्रेफरेंस था, सेक्स डिटर्मिनेशन था, सेक्स सिलेक्टिव अबॉर्शन था, उसके बाद सोशियो इकोनॉमिक प्रॉब्लम था, सोशल इकोनॉमिक प्रॉब्लम था, लीनिएज प्रॉब्लम था,
रिलीजियस रीजन था। तो ये सब कारण थे, बिकॉज ये सब कारण थे सेक्स डिक्लाइनिंग के। अब इसमें जो हम लोग इसी चीज को अब डीप में पढ़ने वाले कि ये जो कारण थे कैसे और कहां से कैसे बने। तो डिक्लाइनिंग सेक्स रेशियो हमको खाली इंट्रोडक्शन दे दिया कि कैसे कैसे क्या हुआ, जो हमने डाटा पहले पढ़ा था पिछले चैप्टर में सेक्स रेशियो का कि हाँ क्या बोलते हैं इन 1901 में 972 पर थाउजेंड ऑफ मेल था, उसके बाद डिक्लाइन होकर 100 ईयर में 927 सबसे लोएस्ट आया, वो हमने पढ़ लिया। उसके बाद इसमें ज्यादा और कुछ नहीं दिया, चाइल्ड सेक्स रेशियो के बारे में बता दिया। चाइल्ड सेक्स रेशियो मैंने आपको बताया था, चाइल्ड सेक्स रेशियो वही होता है जो कि 0 to 6 ईयर के बीच में चाइल्ड फीमेल्स के लिए काउंट होता है, गर्ल्स के लिए काउंट होता है, उसी को बोलते हैं चाइल्ड सेक्स रेशियो। इसमें भी इसका कुछ डाटा दे दिया कि कब से कब गिरा है। चाइल्ड सेक्स रेशियो हमेशा मतलब निकाला नहीं गया 1901 से, चाइल्ड सेक्स रेशियो काउंट हुआ है 1961 से, 1961 या 1951, 1961 से काउंट हुआ है। उस समय 976 था पर थाउजेंड ऑफ मेल। उसके बाद डिक्लाइन होके जो 2011 में आया 914 आया है पर थाउजेंड ऑफ मेल। ये भी बहुत ज्यादा ही बहुत भयंकर तरीके से गिरा था ये भी। अभी इसी चीज को जो सन प्रेफरेंस है, उसके बाद सेक्स डिटर्मिनेशन है, सेक्स सेलेक्टिव अबॉर्शन है, और सोशियो इकोनॉमिक प्रॉब्लम, लीनिएज और रिलीजियस रीजन, इसको हम लोग डीप में और थोड़ा इसको पैराग्राफ वाइज में जैसा दिया उसको हम लोग इसमें पढ़ने वाले कि कैसे कैसे कारण थे और किस किस कारण कौन कौन सी ऐसे प्रथा थी, कौन कौन से ऐसे रिचुअल्स थे जिसके कारण ये सब घटा हुआ है। तो जो डिक्लाइनिंग सेक्स रेशियो का जो पहला कारण था वो क्या था? सेक्स डिटर्मिनेशन, सेक्स डिटर्मिनेशन एंड सेक्स सेलेक्टिव अबॉर्शन। अब देखो अबॉर्शन और सेक्स डिटर्मिनेशन ये दो चीज में हम लोग समझ सकते हैं। एक फीमेल फोर्टिसाइड, फीमेल इन्फेंटिसाइड्स। अब सेक्स डिटर्मिनेशन में फीमेल फोर्टिसाइड्स के अंडर आ जाएगा कि हम लोग को पता चल जाता था कि फीमेल गर्भ के अंदर क्या है, मेल है कि फीमेल है, ये इसके अंदर आ जाएगा। और सेक्स सेलेक्टिव अबॉर्शन जिसको अवॉइड करते थे ये भी इसी के अंदर आता था, हम लोग को पता चल जाता था। अब इसको हम लोग क्या डीप में पढ़ने वाले हैं, क्या लिखा है अपने टेक्स्ट बुक में, विद द इंट्रोडक्शन ऑफ न्यू टेक्नोलॉजी, with the introduction of new technologies 1917 the amniocentesis and ultrasound sonography, जो दो साइंस टेक्नोलॉजी दो मेडिकल टेक्नोलॉजी निकले थे, जो दो टेक्नोलॉजी मेडिकल टेक्नोलॉजी निकले थे वो क्या क्या थे? एमनोसेंटेसिस, अल्ट्रासाउंड सोनोग्राफी, अल्ट्रासाउंड सोनोग्राफी। तो ये जो दोनों टेक्निक थी, ये देखो एमनोसेंटेसिस जो एक टेक्निक है जो हम लोग को पता चल जाता था कि जो गर्भ में जो बच्चा पल रहा है वो एबनॉर्मल है कि नहीं है, एबनॉर्मलिटी उसको पता चल जाता है कि हाँ एबनॉर्मल है कि नहीं है। अब एबनॉर्मल जब हम लोग को पता चल जाएगा कि हाँ ठीक ठाक है कि एबनॉर्मल है, ठीक ठाक है कि नहीं है, कि हैंडीकैप है, जब हम लोग को पता चल जाता तो उस बच्चे को गर्भ में ही मार दिया जाता था, जो कि फीमेल फोर्टिसाइड में आता था। और सेक्स डिटर्मिनेशन जो अपना अल्ट्रासाउंड के द्वारा पता चल जाता था, जब हम लोग अल्ट्रासाउंड निकालते थे, सोनोग्राफी कराते थे, तो उसके अंदर हम लोग को पता चल जाता था पहले से घर पे क्या है, लड़का है कि लड़की है। जब लड़की है तो उसको वहां पे भी फिर वापस से मार दिया जाता था। अभी तो फीमेल इन्फेंटिसाइड का कारण है, ये फीमेल इन्फेंटिसाइड कब होता था और क्यों होता था और कैसे इसको दिया जाता था आगे। जैसे समझ लो कोई बच्चा आ गया है, कोई बच्चा समझ लो जन्म ले लिया और पता चले कि हाँ वो लड़की है, वो गर्ल है, अब उसको रख दिए 1 साल 2 साल 1 to 2 3 ईयर तक उसको रख दिए। अब उसको तुरंत मारना भी समझ लो एक बहुत बड़ा काम है, कि उसको मारना भी समझ लो बहुत बड़े काम है, कि किसी भी बच्चे को मारना इतनी आसान बात नहीं है कि हम लोग मार सकते हैं कि ये लड़की है तो उसको मार देंगे ऐसे ही फेंक देंगे, तो ये बहुत बड़ा काम होता था। इसको मारने के लिए भी बहुत सारे प्रैक्टिसेस चलते थे, इसको मारने के लिए भी बहुत सारे प्रैक्टिसेस चलते थे। वो प्रैक्टिसेस क्या क्या थे आपके बुक में दिया है, बताओ कोई पढ़ के।
क्या था? दूध पीती, सेकंड, suffocating the child, consumption of opium seeds, तो अब इस जो छोटे से बच्चे जो आप जन्म ले चुका है, जो आ चुका है, अब उसको मारना समझ लो बहुत बड़ा काम था। तो उसको मारने के लिए वो लोग क्या करते थे मालूम? दूध पीती मतलब क्या लिखा तुम्हारे बुक में? ड्रॉनिंग इन मिल्क। तो उस बच्चे को पता है दूध में डाल के उसको मार दिया जाता था, जो पहले प्रथा चलती थी, आज नहीं। उस बच्चे को, जो छोटा सा बच्चा जब वो लड़की जब पैदा हो गई तो उसको तुरंत क्या किया जाता था? उसको दूध में डाल के उसको मार दिया जाता था। ये पहला प्रैक्टिस है, सफोकेटिंग द चाइल्ड। उसकी सांसें दबा के उसको मार दिया जाता था। थर्ड जा था कंजप्शन ऑफ ओपियम सीड। ये जो एक प्लांट है जो गांव में पाया जाता है, ओपियम सीड जो रहता है एक प्लांट का सीड रहता है जो गांव में पाया जाता है। तो उस प्लांट के जो सीड्स थे उनको खिला के, उनको पिला के समझ लो उनको दे दिया जाता था, जिसके कारण उनका डेथ हो जाता था। इतना समझा? तो जो प्रैक्टिसेस थे फीमेल इन्फेंटिसाइड के, वो क्या कहते हैं प्रैक्टिसेस है? पहले प्रैक्टिसेस थे दूध पीती, ड्रॉनिंग इन मिल्क, सेकंड प्रैक्टिसेस सफोकेटिंग द चाइल्ड, एंड थर्ड प्रैक्टिस कंजप्शन ऑफ ओपियम सीड्स। अब तीनों का मतलब आपको समझ गया अभी? हाँ, अब देखो इस चीज को, हाँ ये तो चलता था, ये तो समझ लो जो ना समझ लोग थे, जो जिनको कुछ पता नहीं था कि इनको मारे कैसे, अब तो ये लोग ये प्रथा को, ये समस्या को अपनाते थे। लेकिन जब टेक्नोलॉजी डेवलप हुआ, जब जाके ये अल्ट्रासाउंड और एमएनसीटीज और सोनोग्राफी जब प्रोसेस निकले, तब इसको समझ लो और बढ़ावा मिल गया कि अब हम लोग को मारना भी नहीं पड़ेगा, अब हम लोग का हत्या पाप भी नहीं होगा कि हम लोग किसी को मार दिए। तो लोग क्या करते थे? पैदा होने से पहले ही मार दिया करते थे, जिससे वो लोग को बाद में मारना नहीं पड़ता। तो वो लोग सोचते थे कि हम लोग बहुत बड़े पाप से मुक्त हो चुके हैं। अब वो लोग क्या सोचते थे कि अब हम लोग खुद नहीं मारेंगे, हम लोग बहुत बड़े पाप से मुक्त हो चुके हैं। तो ऐसा वो लोग को थिंकिंग था, बिकॉज ऑफ टेक्नोलॉजी, जो नई टेक्नोलॉजी आ चुकी थी, अल्ट्रासाउंड टेक्नोलॉजी और एमनोसिटीज, ये दोनों टेक्नोलॉजी आप लोग याद कर लेना। और ये दोनों टेक्नोलॉजी और जो ये जो प्रथा चलती थी वो भी याद कर लेना। ये जो प्रथा को बाद में कम करने वाली ये टेक्नोलॉजी थी, और टेक्नोलॉजी इस प्रथा को कम की, लेकिन फिर डिक्लाइनिंग ऑफ सेक्स रेशियो को बहुत ज्यादा बढ़ा दी, सेक्स रेशियो को इंक्रीज कर दिया, बहुत तेजी इंक्रीज कर दिया। अब ये था कि बच्चे को ना, पहले था कि हाँ बच्चे को मारते थे वो लोग, पालने से लेके उसको जब तक पालते थे, पालने के बाद उसको मार देते थे। जब ये टेक्नोलॉजी आ गई तो फिर पालने के कुछ पहले ही समझ, नीचे लिखा आपको पैराग्राफ में क्या लिखा है? क्रेडल टू डेथ लिखा ना इसी चीज को, क्रेडल टू डेथ। पालने के बाद कुछ समय बाद उसको मार दिया जाता था। उसके बाद जब ये प्रोसेस आ गया, जब हमारी टेक्नोलॉजी डेवलप हो चुकी, इतनी अच्छी तरह से हमारे पास टेक्नोलॉजी, इतना अच्छा हमारे पास विज्ञान आ चुका, तो उसके बाद क्या होने लगा? पहले तो पालते भी थे कुछ समय, उनको साथ में देखते भी थे कम से कम, हाँ बच्चा हमारा कैसा है, कैसे बात कर रहा है, कैसे बोल रहा है, उसकी हम लोग आवाज सुन पाते थे। लेकिन उसके बाद क्या हुआ? पालने की बात ही खत्म हो गई। उसके पहले क्या करते थे? वॉर्म टू टर्म करते थे। वॉर्म टू, इसका मतलब क्या हुआ? गर्भ से कब्र तक, सीधा क्या किए? पेट में से उसको मार के कब्र तक पहुंचा दिए। ये काम हो गया टेक्नोलॉजी डेवलप होने के बाद। इतना समझा आपको? हाँ सर। इसमें किसी को डाउट है? अभी किसी को कुछ पूछना है? किसी को पूछना इतना कि रफ करूं कि किसी स्क्रीनशॉट लेना है? नहीं, हो गया, थैंक यू। स्क्रीनशॉट लेना है? ले लिए स्क्रीनशॉट। उसके 2 से 3 कारण थे। पहला कारण क्या था कि उनके समय पे जब वो उनका एज हो जाएगा तो उनको मदद करेगा। एक सोशली प्रॉब्लम आता था, दूसरा इकोनॉमिक प्रॉब्लम आता जो फाइनेंस से रिलेटेड थे, और थर्ड जो कारण था वो लीनिएज, कि हमारे नाम को, हमारे वंश को आगे बढ़ाएगा, रिलीजियस रीजन की वजह से।
ये जो कारण थे वो सेल्फ प्रेफरेंस में आते थे कि इसी कारणों की वजह से वो लोग बोलते थे कि कम से कम एक बेटा जो हो वो लड़का हो, अपना वन चाइल्ड बॉय होना ही चाहिए कम से कम, उनका ये मानना था। और पैट्रियार्क का सिस्टम, वैल्यू सिस्टम हमको बता दिया कि अगर जब तक वो बॉय नहीं होगा तब तक हमारे घर पे पैट्रियार्क का सिस्टम चलेगा नहीं, तब तक रूल ऑफ फादर चलेगा नहीं, तब तक रूल ऑफ फादर चलेगा नहीं। तो जहाँ पे सेल्फ प्रेफरेंस है वहां पे पैट्रियार्क का वैल्यू सिस्टम आ गया कि घर का जो मेन जो हेड रहेगा वो रूल ऑफ फादर रहेगा और उसी के बोलने पे ही हर काम होता रहेगा। ये जो था हमारा पैट्रियार्कल सिस्टम था। इसी पैट्रियार्कल के सिस्टम पता अगर किसी ने अगर वो लिया रहेगा सब्जेक्ट रूरल डेवलपमेंट, तो उसके अंदर इस चीज को एक्सप्लेन अच्छे से किया गया कि पैट्रियार्कल सिस्टम होता क्या है, मैट्रियार्कल सिस्टम क्या होता है, कि आपके हिसाब से क्या सही रहेगा कि पैट्रियार्कल सिस्टम सही है कि मैट्रियार्कल सिस्टम सही है, कि जहाँ पे मदर का भी हक चले, मदर भी कुछ बोल सके। तो ये सब रूरल डेवलपमेंट में अच्छे से एक्सप्लेन किया गया है। उसके बाद एक और कारण था सेकंड, डॉरी एंड बर्डन ऑफ मैरिज कॉस्ट। मैरिज कॉस्ट। अब देखो डॉरी जो था, डॉरी प्रथा तो आज भी चल रही है, आपको पता ही कि डॉरी प्रथा जो दहेज प्रथा है वो आज भी चल रही है। लेकिन जो दहेज प्रथा है ये गलत है कि सही है, उसको अगर आप 2 पॉइंट से देखोगे तो आपको पता चलेगा कि दहेज प्रथा है सही कि गलत है। दहेज प्रथा देखो जो 2 तरीके से इसको देख सकते हैं कि एक जो फादर जो रहता है गिफ्ट देता है अपनी बेटी को देता है कि हमारी बेटी जिस घर में भी जाए सुखी से रहे, उसके लिए कुछ उपहार दे देता है, कुछ गिफ्ट दे देता है कि जहां पे भी हमारी बेटी रहे सुखी से रहे, उसको कोई दिक्कत नहीं है। तो एक बाप उतना कर सकता है अपनी बेटी के लिए जितना उसकी क्षमता हो। तो ये डॉरी तब, इस डॉरी प्रथा को तब से निकाला गया था कि हाँ जो बाप था अपनी बेटी के लिए कुछ दिया करता था तो उसको बोलते थे गिफ्ट। गिफ्ट हम लोग लेते थे कि हाँ कुछ उपहार दे रहा है, वो बेटी के लिए दे रहा है कि उसको सुख हो, उसको अच्छा लगे, उसको अच्छा फील हो, उसको दिक्कत ना है। तो वहां पे वो चीज होती थी। लेकिन जो इसको हम लोग गलत तरीके से क्यों देख रहे हैं, बिकॉज हाई डिमांड, कि अब जो जितना देना चाहता है उनको उससे भी ज्यादा मांगा जा रहा है। इसकी रेटिंग जो ज्यादा बढ़ चुकी है कि हाँ नहीं अब हमको ये चाहिए, अब हमको इतना रुपए मिलेगा तभी हम आपकी बेटी से शादी करेंगे। फिर जब पैसा समझ लो दे भी गए कि अभी एक बार शादी समझ लो हो चुकी है कि हम लोग दहेज दे दिया, एक दहेज में अपना मिनिमम समझ लो, एक आपको रेटिंग देता हूँ कि यहाँ पे समझ लो डिमांड हुआ कि हमको 2 लाख रुपए चाहिए शादी के लिए, तो 2 लाख की मांग कर लिए। अब जब शादी हो गई तो क्या करने लगे मालूम, हाई डिमांड करने लगे कि नहीं 2 लाख में तो नहीं मेरे को करेगा, अब और मेरे को पैसा चाहिए। तो लोग रेट और बढ़ा दी कि नहीं आओ पापा से अपने और पैसा लेके आओ, दहेज और बढ़ाओ वरना आप तुमको घर से निकाल देंगे, तुमको घर में रखने नहीं देंगे, तुम्हारे साथ ऐसा करेंगे, तुम्हारे साथ वैसा करेंगे। तो बिकॉज ऑफ हाई डिमांड जो उनको मेंटल टॉर्चर किया जाता था घर में ही, मेंटल उनको टॉर्चर किया जाता था घर में ही बाय फैमिली मेंबर, जो मेंटल टॉर्चर किया जाता था, उसी टॉर्चर की वजह से जो डॉरी लोग थे, जो डॉरी प्रथा की वजह से बहुत सारे फीमेल जो करते थे, जो वुमेन थी वो सुसाइड करने लगे थे। और आज भी अगर हम लोग पीछे हम लोग को एक डाटा दिया है, एनसीआरबी का डाटा दिया है, नेशनल क्राइम रिपोर्ट ऑफ ब्यूरो का एक डाटा दिया गया है कि एवरी सुसाइडल केस फॉर डॉरी कितना दिया आपने को, अ वुमेन किल एवरी 1 आवर, 1 आवर के अंदर एक दहेज प्रथा के कारण एक औरत मारी जाती है। क्या दिया है कि एनसीआरबी का जो रिपोर्ट है, नेशनल क्राइम रिपोर्ट ऑफ ब्यूरो के तहत क्या बोला गया कि 1 घंटे के अंदर जो ये हाई डिमांड जो दहेज प्रथा को इतना बढ़ा दिया गया, रेट उसका मांगने लगे ज्यादा, ये शादी कर लिया उसके बाद फिर वापस रेट मांगने लगे, उनको सताया जाता था घर में कि अब जितना तुम पैसा लाई उससे ज्यादा हमको पैसा चाहिए। इसी कारण उनको मेंटल टॉर्चर किया जाता था उनके घर में, उनके माँ बाप के द्वारा, उनके खुद द्वारा टॉर्चर किया जाता था, जिसके कारण बहुत सारी औरतों ने सुसाइड किया। और आज भी हर घंटे में एक औरत मरती है बिकॉज ऑफ डॉरी की वजह से। आज भी हर 1 घंटे में एक औरत डॉरी की वजह से मरती है। इतना आपको समझा कि डॉरी सही है कि गलत है। अगर हम लोग एक हिसाब से देखेंगे तो डॉरी सही है, जो दहेज प्रथा एक हिसाब से देखेंगे तो सही है कि एक जो बाप है जो अपनी खुशी से दे रहा है, अपनी जितनी उसकी क्षमता है, जितनी उसकी क्षमता, जितनी उसकी आर्थिक, जितने उसका आर्थिक मदद जितना हो सके उतना मदद कर रहा है अपनी बेटी के लिए, कर रहा है कि हमारी बेटी जिस घर में जाए उस घर में उसको उतना सुख मिले। तो उसने हिसाब से अपनी क्षमता के हिसाब से वो गिफ्ट देता था, वो दहेज देता था। लेकिन जब हम लोग ने क्या किया, हाई डिमांड, हम लोग ने ज्यादा रेट मांगने लगे कि नहीं दहेज हमको अब हमारी मन मुताबिक चाहिए, कि जितना हम लोग मांगेंगे उतना ही हम लोग को दहेज चाहिए। उस नजरिए से अगर हम लोग देखेंगे तो दहेज प्रथा गलत है। बाकी जितना अपने बाप एक अपनी बेटी को अपने क्षमता के हिसाब से दे रहा है तो दहेज के हिसाब से उसकी खुशी से दे रहा हो तो वो दहेज हिसाब से वहां पे सही है। लेकिन जब ज्यादा रेट में मांगेंगे तो एक समझ लो एक
वायलेंस अगेंस्ट वुमेन हो जाएगा, जिसको हम लोग इन वॉर के अंदर इंक्लूड करते हैं, वायलेंस अगेंस्ट वुमेन के अंदर। अब ये डॉरी प्रथा आपको समझा ना कि सन प्रेफरेंस क्या होता है, पैट्रियार्कल सिस्टम क्या होता है, डॉरी एंड द बर्डन ऑफ मैरिज। शादी करने के लिए जब उनको बुलाया जाता था, शादी करने के लिए जब किसी की लड़की की बात आती तो उनको लगता था कि बस हमारे सर में बोझ है बहुत ज्यादा, हम लोग को पैसा बहुत ज्यादा खर्च लगने वाला है, इतना पैसा हम लोग कहाँ से ला पाएंगे। तो ये बर्डन ऑफ मैरिज कॉस्ट की वजह से ये बच्चे को पेट के अंदर ही मार दिया जाता था। ये भी एक कारण था, बर्डन ऑफ मैरिज कॉस्ट, इसके कारण भी बच्चे को मार दिया था। जब बच्चे को लड़की लोगों का उनको लायबिलिटी समझते थे कि बस हमारी ये समझ लो एक कर्ज के रूप में, हमारे समझ लो एक नुकसान ही है, हमको कहीं से फायदा देने वाली नहीं, हमारे सोशली में मतलब हमारे समाज में कुछ काम आने वाली, ना ही हमको इकोनॉमी, ना ही हमको फाइनेंशियल प्रॉब्लम में मदद करने वाली है, ना ही हमारा वंश बढ़ाने वाली, ये खाली हमारे लिए बर्डन है जो हमको शादी के टाइम इसके ज्यादा अच्छा खासा दहेज प्रथा में पैसा देना पड़ेगा, दहेज देना पड़ेगा। तो उनको लायबिलिटीज मान के क्या करते थे, बच्चे को पेट में मार दिया करते थे। ये भी फीमेल फोर्टिसाइड के अंदर आता है। इतना आपको समझा। हेल्थ स्टेटस ऑफ वुमेन। अब देखो ये जो फीमेल का जो फोर्टस रहता है, जो गर्भ के अंदर, जो लोग मानते हैं कि एक बॉय है एज कम्पेयर टू गर्ल, उसके पास कम क्षमता रहती है उसके अंदर जीवित रखने की, अपने को आपको बीमारियों से प्रोटेक्ट करने के लिए। बॉय को फोर्टस में सर्वाइव करने के लिए बहुत कम क्षमता रहती है, जितना कि एक गर्ल को ज्यादा क्षमता रहती है। तो ये फीमेल फोर्टस का मैं आपको बता दिया हूं। अब लो न्यूट्रिशन हेल्थ एंड स्टेटस ऑफ वुमेन, इसके ये क्यों आया है पॉइंट, क्योंकि देखो अभी हम लोग घर में जब देखते हैं कि जो औरतें रहती है उनको क्या मानना रहता है कि जब खाना बचेगा लेफ्ट ओवर तो तुम खाओगी, घर में सबसे लास्ट में तुम खाना खाओगी, अगर नहीं बचेगा तो फिर आपको मिलेगा भी नहीं और आपको कम खाना खाना है। ये जो चीज भी थी उनके साथ की जाती थी कि कोई भी औरत रहे, तो आज भी ये चीज चलता है कि घर में खाना अगर बचेगा तो ही आप खाना, और खाना आपको अंत में खाना है। सबसे पहले घर में पति लोग खा लेंगे, जो बड़े लोग बुजुर्ग लोग उन्होंने खा लेंगे, उनके बाद आपको खाना दिया जाता था। अब उसमें आपके पास अगर बच गया तो आपको खाना मिलेगा, वरना नहीं मिलेगा। और आपको कम खाने के लिए भी बोला जाता था। अब बहुत सारे रोक टोक रहते हैं कि औरतों को ऐसे खाना चाहिए, ऐसे खाना चाहिए, इतना नहीं खाना चाहिए, वो नहीं खाना चाहिए, ऐसा बोलते हैं, उनको रोक टोक लगाया जाता है। तो बिकॉज ऑफ दिस के कारण उनका जो हेल्थ स्टेटस था बहुत ज्यादा लोअर था। इतना समझा आपको? हाँ सर, हाँ सर। और इसी लोअर हेल्थ स्टेटस के कारण, इसी लोअर जो हम लोग ये सब चीजें लगाते थे कि हाँ तो वो खाना कम खाना है, फिर बचा हुआ खाना खाना है, आखिरी में खाना, इसी कारण के कारण बहुत सारे फीमेल मोर्टेलिटी रेट भी बहुत ज्यादा बढ़ी थी। फीमेल के मृत्यु दर जो रहता है, मोर्टेलिटी रेट आपको मैं बताया था, एक्सप्लेन किया था कि व्हाट इज फर्टिलिटी रेट, उसके बाद मोर्टेलिटी रेट, बर्थ रेट, डेथ रेट। तो ये मृत्यु दर है, समझ लो कि फीमेल इसके कारण मरती भी थी। बहुत सारे फीमेल बिकॉज ऑफ लो हेल्थ स्टेटस ऑफ वुमेन के कारण वो क्या करती थी, मर जाती थी, कमजोर पड़ने के कारण। जब उनको खाना ज्यादा मिलता नहीं था तो इसके कारण वो मर जाती थी। इतना स्क्रीनशॉट मारना किसी को मार लो। ये तीन ही पॉइंट है लोअर न्यूट्रिशन हेल्थ ऑफ स्टेटस में, ये तीन पॉइंट ही, लेफ्ट ओवर, लास्ट, ईटिंग लेस, और फीमेल मोर्टेलिटी रेट क्यों गिरा है, बिकॉज ऑफ दिस के कारण फीमेल मोर्टेलिटी रेट बढ़ते चला गया। इतना हुआ आपका? हाँ यस। जो ये एक्ट आई थी, उस एक्ट का जो एब्सेंस थी, ये जो एक्ट जो तो बहुत पहले लग नहीं चुकी थी, इसी के कारण जो ये सब चीज जो बढ़ती जा रही थी, जब ये एक्ट लगा तो इस एक्ट के लगने के चक्कर में सेक्स डिटर्मिनेशन बंद हो गया, सेक्स सिलेक्टिव अबॉर्शन काम बंद हो चुका। जब मेडिकल सर्वे, जब किसी सर्वे ने जब चेक किया, जहाँ पे मेडिकलों में जाकर हॉस्पिटल में जब रेड मारा, जब वहाँ पे रेड मारे, तो रेड मारने में मालूम क्या पता चला, उनको वहाँ पे बहुत सारे ऐसे डॉक्टर मिले जो ये सब काम करते थे, जो सेक्स डिटर्मिनेशन करते थे, सेक्स सिलेक्टिव अबॉर्शन करते थे। तो क्या किया, उनको रेड मारने के बाद क्या किया, उनका लाइसेंस रद्द कर दिया गया, लाइसेंस कैंसिल किया गया। फिर जो उनको अल्ट्रासाउंड सोनोग्राफी मशीन में सब सील किए गए। ये जो पीसीबीटी एंड पीसीपीएनडीटी, प्री कॉन्सेप्शन प्री नेटल डायग्नोसिस टेक्निक, जिसको हम लोग सेक्स डिटर्मिनेशन टेक्निक बोलते थे, ये जो एक्ट थी जो बाद में आई, बाद में अब जो लग चुकी है, तो इसके कारण ये अल्ट्रासोनिक साउंड और एमनोसिटीज जो ये सब प्रोसेस थे, जो ये सब मेडिकल टेक्नोलॉजी थे, ये सब के ऊपर बैन लग गया। बैन लगने के बाद जितने भी हॉस्पिटल थे जो भी ये सब काम करते थे, जो इसके अंदर इन्वॉल्व थे, उनके लाइसेंस को रद्द कर दिया गया, उनकी हॉस्पिटल को सील कर दिया गया, उनके क्लिनिक को सील कर दिया गया, बट जेल में उनको नहीं डाला गया।
और आज भी ये सब काम हो जाता है, पैसा दे के काम हो जाता है। जहाँ पैसा फेंको वहां पे तुमको आराम से सेक्स डिटरमाइन करके बता देंगे। आज भी ऐसे बहुत सारे काम बहुत सारी जगह पे हो रहे हैं। इतना स्क्रीनशॉट मारना मार लो।